Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. Speak English with Fahad. This is me, Zainab Chaudhary, for lecturer Health and Physical Education. It is going to be lecture number 7. So let me start without wasting your precious time. MCQs नंबर 1 हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन द डैश, के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं. ऑप्शन नंबर 1 लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो राइट ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. फोर्थ वन कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं. नेक्स्ट वन, विटामिन सच एज ए, डी, ई एंड के आर अब्जॉर्ब्ड बाय इंटेंशियल वाल्स एंड स्टोर इन, कि ए, डी, ई जो हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं और वो स्टोर किधर होते हैं. एंड एडिपोज टिश्यूज़ और बॉडी फैट फॉर यूज़ होम नीडेड, के जो हैं ये जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं यानी कि चर्बी वाले फैट वाले टिश्यूज़, इनको बोला जाता है. तो हमारे पास ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड मसल टिश्यूज़. सो थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन, कि लिवर जो है वहाँ पे ये स्टोर होते हैं. सो नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ मेड कार्बन डाइऑक्साइड डैश एंड ऑक्सीजन, के कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मेड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और किसको, और ऑक्सीजन को. तो जो हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑल. सेकंड वन इज़ द राइट ऑप्शन, कि हाइड्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उसको वो क्या करते हैं, मेड करते हैं. सो नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ टेम्परली स्टोर्ड एज लाइक ग्लाइकोजिन इन, के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेम्परली जो हैं वो स्टोर होते हैं ग्लाइकोजिन के तौर पर, किस में, सो लिवर में जो है ये डाइजेस्ट होते हैं. थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन. सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रोटीन, कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं. मेक हार्मोन्स ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, के प्रोटीन जो होते हैं वो मेक करते हैं बनाते हैं हार्मोन्स ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, एंड एंजाइम्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन को. सो थर्ड वन बोथ इज़ द राइट ऑप्शन, कि प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाते हैं एंड इसके साथ साथ एंजाइम्स जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स को बनाते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स आर बेसिकली फॉर्म, प्रोटीन जो हैं वो बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड. समटाइम जो है प्रोटीन्स को जो अदर नेम है वो अमाइनो एसिड भी बोला जाता है. सो नेक्स्ट, हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट स्मिथ, कि रॉबर्ट स्मिथ जो हैं उन्होंने डिस्कवरी की किसकी, कि अमाइनो एसिड जो हैं कितने होते हैं एक इंसानी जिस्म में. सो ऑप्शन नंबर 1 20, 23, 39 एंड 25. सो 20 इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्मिथ. 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो ह्यूमन जो है बॉडी उसमें पाए जाते हैं. सो नेक्स्ट वन, हाउ मच प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड बाय एन अडल्ट मैन पर डे, कि एक अडल्ट मैन जो होता है उसके लिए जो है वो कितनी प्रोटीन रिक्वायर होती है पर डे. 300, 500, 500 एंड 600 ऑप्शन है. तो 300 इज़ द राइट ऑप्शन, कि 300 जो है वो प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं. सो नेक्स्ट, विच आर द प्रोटीन फंक्शंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, के ट्रेनिंग के दौरान जो है वो कौन से फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के. टिश्यूज़ ग्रोथ करती हैं एंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. सो नेक्स्ट, एन अडल्ट मैन शुड कंज्यूम प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली डैश 0.36, 0.40, 2.04 and 1.36. तो 0.36 is the right option, कि an adult man should consume protein approximately 0.36. Next one, during instant training up to dash maybe protein जो हैं वो consumed होते हैं. तो 2, 4 एंड जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 1 and 5. सो राइट ऑप्शन इज़ 2, के ड्यूरिंग इंस्टेंट ट्रेनिंग जो है वो कितनी जो है वो बेबी यहाँ पे राइट हुआ है मे बी है. सो 2 जो है वो ग्राम पर आईवी जो है वो प्रोटीन जो है वो कंज्यूम होती है ड्यूरिंग इंस्टेंट ट्रेनिंग. नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, कि हाउ मच एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है एक बॉडी से ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. हमारे पास ऑप्शन है 4, 5, 6 एंड नन. सो फर्स्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन. 4 कैल पर ग्राम जो है वो एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है बॉडी से ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस.
नेक्स्ट वन, द ग्लैंड विच मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, के ग्लैंड्स जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कौन सा है जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एडर्नल एंड द लास्ट वन इज़ हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो राइट ऑप्शन है कि जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आफ्टर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर यानी कि आलूदा पानी जो होता है, गंदा पानी जो होता है, वो पी लेने के बाद क्या होता है, कौन सी डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं माइट भी डिवेल्प हो सकता है कि वो डिवेल्प हो जाएं? सो मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड एंड नन। सो टाइफाइड जो है वो बीमारी है, बुखार है, बुखार का नाम है ये। सो ये टेम्परेचर जो है वो हो सकता है अगर किसी किस्म का आलूदा पानी पी लिया जाए। नेक्स्ट वन, द मोटर नर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि मोटर नर्व क्या करती हैं? कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम द हार्ट टू द ब्रेन, कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट आर्गन्स, कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन। कि मोटर नर्व क्या करती हैं? नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन, कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम द हार्ट टू द ब्रेन, कि ये जो हार्ट से ब्रेन की तरफ जो तसलसल है इसको कैरी करती हैं। नेक्स्ट वन, ट्रैकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ, ट्रैकोमा जो है ये आई डिजीज़ का नाम है, ठीक है। आँख में जो है सोजश या रेडिश हो जाती है, अजीब से वो दाने से बन जाते हैं। तो ये डिज़ीज़ पूछी जा रही है किसकी है? ब्रेन की, हार्ट, लिवर एंड आई। सो आई इज़ द राइट ऑप्शन, ट्रैकोमा जो है वो आई की डिजीज़ का नेम है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, कि हीमोग्लोबिन जो होती है वो एक ब्लड होती है कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच। तो ये किस में होती है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन एंड विटामिन्स। आयरन इज़ द राइट ऑप्शन, कि हीमोग्लोबिन इन द ब्लड जो है वो कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच होती है किसमें? आयरन में। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैट्स और लिपिड्स, जो लिपिड्स एंड फैट्स होते हैं उनका जो है वो क्या फंक्शन होता है? रेगुलेट ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं ब्लड वेसल्स या हेयर एंड स्किन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास आल है कि तीनों ही जो हैं वो ठीक हैं, कि फैट्स एंड लिपिड्स जो होते हैं उनका फंक्शंस होता है रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स एंड हेयर एंड स्किन। नेक्स्ट वन, इफ़ यू ईट लार्ज अमाउंट ऑफ हाई फैट फूड इट कैन बी लीड टू, कि अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट खा लें, फ़ैट वाली खुराक खा लेते हैं तो इसका जो है रिज़ल्ट क्या हो सकता है? ये क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इसका? वेट गेन हो सकता है। ऑब्वियसली फैट्स जो होते हैं वो जो वेट होता है, वज़न जो होता है उसको बढ़ा देते हैं ऑब्वियसली, यानी कि जब वेट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली मोटापा आएगा एंड कैंसर की बीमारी जो है वो भी होती है फैट से। एंड द फोर्थ वन, हार्ट डिजीज़ भी फैट्स की वजह से होती हैं। एंड आल इज़ द राइट ऑप्शन, के चारों ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं, कि मोटापा यानी होता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, कैंसर या हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं अगर कोई शख्स जो है वो हाई फैट फूड जो है वो खाता रहता है तो उसकी अमाउंट जो है फैट्स की ज़्यादा हो जाती है। सो नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैट्स की कितनी टाइप्स हैं? सैचुरेटेड, हाइड्रोजनेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सो आल इज़ द राइट ऑप्शन, के तीनों ही जो हैं वो टाइप्स ऑफ फैट्स हैं। सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, हाइड्रोजनेटेड भी होते हैं एंड अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग ब्लड प्रोसेसिंग फैट में अंडरगो अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड, के ब्लड प्रोसेसिंग के दौरान फैट जो होते हैं में अंडरगो हो सकता है कि वो गुजरते हैं केमिकल प्रोसेस से, तो इसका नाम क्या है? सो राइट ऑप्शन इज़ हाइड्रोजनेटेड फैट्स, इसको बोला जाता है इस प्रोसेस को जब फैट जो होते हैं ब्लड प्रोसेसिंग के दौरान केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ग्लाइकोजन रिमेनिंग स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स अबाउट डैश के पर कैल, के जो ग्लाइकोजन रिमेनिंग स्टोर्ड इन द लेवर है एंड मसल्स अमाउंट है जो उसकी क्या है? 600, 400, 500 एंड नन इज़ द ऑप्शन। सो 600 इज़ द राइट ऑप्शन, कि 600 जो है वो ग्लाइकोजन रिमेन होती है स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स। सो नेक्स्ट वन, प्रोटीन कंटेन्स एनर्जी रिजर्व of about 25,000, 2,500 and 3,000. 25,000 is the right option, कि प्रोटीन कंटेन करती है एनर्जी रिजर्व फॉर अबाउट 25,000. So next, fat reserve containing dash kg per cal of energy can maintain human body functions. The right option is 1 lakh and I think so 10,000 right है, कि जो है फैट रिवर्स रिजर्व करती हैं. सेकंड वन इज़ द राइट ऑप्शन, कंटेन करती हैं एनर्जी कैन मेंटेन ह्यूमन बॉडी फंक्शन.
नेक्स्ट वन, द ह्यूमन बॉडी नीड्स डैश मोर देन अदर मिनरल, के जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है बाकी मिनरल्स के मुकाबले में, बाकी मिनरल्स की निस्बत. सो सेकंड वन, कैल्शियम इज़ द राइट ऑप्शन, कि कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी को. नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है वो बीमारी है इसकी स्किन की, इसमें जो बॉडी होता है उसमें छोटे छोटे अजीब से दाने निकलते हैं पानी वाले, और ये जो है इसका अदर नेम जो है वो क्या है, चिकन पॉक्स भी इसको बोला जाता है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यूज्ड फॉर एनर्जी, के एक्सरसाइज के दौरान जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एनर्जी के लिए. सो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन जो हैं वो इसका आंसर हमारे पास दिए हुए हैं. सो राइट ऑप्शन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, के ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं एनर्जी सिस्टम में. नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ फाउंड इन द डाइट एंड रिलीज फ्रॉम द लिवर इज़, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं फाउंड होते हैं डाइट में एंड रिलीज होते हैं फ्रॉम द लिवर. तो ये कौन से हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड मल्टोज इज़ द ऑप्शन हमारे पास हैं. सो जो ग्लूकोज है इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ कूल डाउन, के कूल डाउन यानी कि जब एक एक्सरसाइज की जाती है उसके लिए वार्म अप होना पड़ता है, यानी कि एक्सरसाइज से पहले अपने जिस्म के जो हैं सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको एक जो रेस्ट की हालत से होते हैं उनको थोड़ा सा जो है वो हीटअप किया जाता है, और उसके बाद जब एक्सरसाइज हो जाती है एक्सरसाइज के बाद अपने उसी जिस्म को जो है वो क्या होना होता है, कूल डाउन भी करना होता है ताकि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए. इस पर अलग से हम बात करेंगे कि वार्म अप एंड जो कूल डाउन होता है वो क्या होता है. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कूल डाउन का प्रिंसिपल क्या होता है, कि उसका क्या फ़ायदा होता है, क्यों की जाती है, कूल डाउन क्यों होना चाहिए. सो थर्ड वन जो है वो राइट ऑप्शन है कि रिटर्न हार्ट रेट टू नॉर्मल, के जो हार्ट रेट है ऑब्वियसली एक्सरसाइज के दौरान जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो क्या हो उसकी वजह से कूल डाउन की वजह से क्या होता है कि वो नॉर्मल हो जाता है, रिटर्न हार्ट रेट टू नॉर्मल. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, हु आर द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनेजर्स, कि मोस्ट प्रोडक्टिव मैनेजर्स कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं एंड फ्रेंडली जो होते हैं वही मोस्ट प्रोडक्टिव मैनेजर्स होते हैं. नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग 45 मिनट्स एक्सरसाइज एन एथलीट शुड ड्रिंक डैश ml ऑफ वाटर, के 45 मिनट्स की जो एक्सरसाइज होती है उसमें एथलीट को चाहिए कि वो पानी पी ले, कितने ml ऑफ वाटर जो है वो पानी पी सकता है. सो 500 to 1000 जो है ml ऑफ वाटर वो जो है वो पी सकता है ड्यूरिंग 45 मिनट्स एक्सरसाइज. यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि 45 मिनट्स की एक्सरसाइज के दौरान जो है पूछा जा रहा है कि वो कितना पानी पी सकता है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास कि स्कोलियोसिस जो है वो बीमारी है, ये क्या है कि इज़ द डिफॉर्मिटी ऑफ, ये किस वजह से होती है, स्पाइनल कॉर्ड में किसी किस्म की ख़राबी की वजह से जो है ये बीमारी जो है वो बनती है, और ये किसकी है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है. नेक्स्ट वन, लंग्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, के लंग्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में जो है विच सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी में इसका क्या सिस्टम होते हैं, क्या काम ये करते हैं, किस हिस्से से इसका जो है वो रिलेशन है. सो रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स जो हैं वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है हेल्प करते हैं, सांस लेने का निज़ाम जो है वो इनसे चलता है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, विच कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज फ्रॉम द लिवर, लिवर से जो है वो कौन से जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं. सो ऑप्शन हमारे पास ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज हैं. सो ग्लूकोज इज़ द राइट ऑप्शन. वन थिंग मोर यहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि सुक्रोज क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो रिलीज़ होता है, वहाँ पे जो है ये होता है. फ्रक्टोज़ की बात करें तो इसको हम लोग हनी से, ट्री एंड वाइन फ्रूट से, या रूट वेजिटेबल से, या हम शुगर केन से जो है इसको हासिल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट हम अगर लैक्टोज़ की बात करें तो लैक्टोज़ जो है वो लोकेटेड इन द ब्रश आर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, के जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्रश आर्डर होता है वहाँ पे जो है ये लोकेट करता है, और ये ह्यूमन एंड अदर मैमल्स में पाया जाता है. ये क्या होता है कि ये इसेंशियल होता है फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क. नेक्स्ट वन, स्पाइनल कॉर्ड इज़ पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो किस चीज़ का जो है ह्यूमन बॉडी में पार्ट होती है. सो स्पाइनल कॉर्ड का रिलेशन जो है वो नर्वस से होता है. सो सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन.
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो जो है वो कौन सा जो है इसका मेजर फंक्शन होता है, कैल्शियम क्या काम सर अंजाम देती है। सो नर्वस ट्रांसमिशन जो है इसका राइट ऑप्शन है कि कैल्शियम नर्वस ट्रांसमिशन को जो है काम सर अंजाम देती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का क्या काम है, बॉडी वाटर बैलेंस करती है एंड नर्व फंक्शन जो है वो ये सर अंजाम देती है। एंड थर्ड जो है ब्लड क्लॉटिंग रॉन्ग ऑप्शन है। एंड फोर्थ वन इज़ द राइट ऑप्शन के ए एंड बी बॉडी वाटर बैलेंस एंड नर्व फंक्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लेक्चर एंड होप सो आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपके सामने आएगा जल्द, एज जो है वो डेली बेसिस पे होता है। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।